इस बार गर्मियों में बिजली की पीक डिमांड लगभग 271 गीगावाट रह सकती है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में कहा कि सरकार इस मांग को पूरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और गर्मियों में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि अगले कुछ सालों में डेटा सेंटर और ईवीज की वजह से भी बिजली की खपत बढ़ने का अनुमान है कि मई में जून में यदि ये पावर 270 गीगावाट तक भी हमको सप्लाई करनी पड़ती है तो हमारी व्यवस्थाएं 270 तक आपूर्ति करने के लिए हैं, तैयार हैं। हम किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। आने वाले समय में ये बढ़ने वाली है। जैसा बताया कि एआई का टाइम आ गया है, जैसा बताया अभी डाटा सेंटर्स बनेंगे, ईवी यानी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इसकी भरमार आगे बढ़ने वाली है। तो इन सब चीज़ों पर जैसे आगे बढ़ेंगे, आने वाले 5 से 6 साल में हमें कम से कम इन्हीं कामों के लिए 30 गीगावाट की आवश्यकता और पड़ेगी। सरकार का अनुमान है कि अगले 10 साल में भारत की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी लगभग दुगनी हो जाएगी और इसमें बड़ी भागीदारी क्लीन एनर्जी सोर्सेस की होगी। सरकार के नेशनल जनरेशन एडवोकेसी प्लान में अगले 10 साल का रोड मैप जारी किया है, जिसमें 2035-36 तक 1100 गीगावाट से ज्यादा बिजली क्षमता का लक्ष्य सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, क्या रोड मैप दिया है आखिर सरकार ने? अगले 10 सालों में भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की क्षमता कितनी होगी, इसके लिए भारत ने एक नेशनल जनरेशन एडिक्वेसी प्लान जारी किया है और इसमें अनुमान लगाया गया है कि 2035-36 तक भारत में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाएगी। और इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आई है। एक तो ये कि मौजूदा जो क्षमता है हमारी 520 गीगावाट की, इसके मुकाबले 2035-36 में जो क्षमता है वो लगभग दोगुनी हो जाएगी, 1100 गीगावाट हो जाएगी। और जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ सामने आई है वो ये है कि इस 1100 गीगावाट का करीब 70% ऐसा होगा जो कि क्लीन एनर्जी सोर्सेज से आएगा। अगर हम ब्रेकअप देखें तो इसमें मुख्य रूप से जो सबसे बड़ा शेयर आने जा रहा है वो है सोलर का 509 गीगावाट का। अगर विंड एनर्जी की बात करें 155 गीगावाट का जनरेशन कैपेसिटी हम हासिल कर पाएंगे। कोयला आधारित प्लांट में 315 गीगावाट, गैस आधारित से 20 गीगावाट, जो बड़ी हाइड्रो पावर प्लांट है वहां पे 77 गीगावाट और साथ ही बायोमास का अगर हम देखें तो 16 गीगावाट, जो छोटी हाइड्रो पावर प्लांट है वहां 6 गीगावाट। तो कुल मिलाकर अगर इन सबको देख लिया जाए तो इसमें 786 गीगावाट ऐसे हैं जो कि सारे क्लीन एनर्जी सोर्सेज से आते हैं, यानी कि आने वाले दिनों में एक बड़ा जो शेयर होने जा रहा है वो हमें क्लीन एनर्जी सोर्सेज के थ्रू मिलने जा रहा है। तो बुलेटिन में अब बात चुनावी दंगल की। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 88 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के करीबी माने जाने वाले कई नेताओं पर भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दिया है। हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर जालुकाबारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। भवानीपुर सीट पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दी है। सुवेंदु ने कहा है कि उन्होंने पिछली बार ममता को हराया था, इस बार भी हराएंगे। ममता बनर्जी फिर एक बार हारने वाली है। इस सीट में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिसका पास है, भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। यह कमल खेलेगा। ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, उनका इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। ये पूरा जो 15 साल बंगाल का बर्बाद करने के लिए लीडरशिप जो दिया, चीफ मिनिस्टर दिया, इसलिए टीएमसी और चीफ मिनिस्टर को हराना बहुत जरूरी है। अब आपको बता दें, मई से इंस्टाग्राम मैसेज का एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। क्या है इसका मतलब और इंटरनेट पर आपकी प्राइवेसी कितनी सुरक्षित है, ये सब जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। पर्सनल मैसेज नहीं रहेगा प्राइवेट, शाम 5:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।